बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 17 जनवरी है और दिन है सोमवार का। आज के दिन नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से अहम समाअत थी। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हूँ। ये एक लंबी समाअत थी। आज की इस वीडियो में जो है दो तीन अहम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक तो आज मरकज़ी मुल्ज़िम जो ज़ाहिर जाफ़िर है उसको लाया गया था और आज जो है गुज़श्ता समाअत पे भी और आज की जो समाअत थी उस पर उसे बाकायदा पुलिस वाले उठा के लाए थे। उसकी फ़ुटेज आप देख चुके हैं। जो है उसके हवाले से बात करेंगे। आज 4 दरख्वास्तें दी गई हैं जो मुल्ज़मान के वकला हैं, स्पेशली जो ज़ाहिर जाफ़िर का वकील है उसके एसोसिएट की तरफ से। वो दरख्वास्तें जो है उनकी डिटेल इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। और आज जो है अहम समाअत इसलिए भी थी कि आज जो नूर के वालिद हैं शौकत मुक़द्दम, उनके ऊपर जो है आज जिरह की गई। आज की इस वीडियो में इस हवाले से भी आपको बताऊंगा और साथ साथ आज क्या सूरत हाल रही कोर्ट में, सारा ख़ुलासा जो है कोशिश करूंगा इस थोड़े वक्त में जो है वो आपके सामने रख सकूं। और इंशाअल्लाह बाकी तफसीली वीडियोस जो है वो मैं करता होता हूं डिटेल में, मुख्तलिफ़ जो है पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जितनी भी होती हैं, जितने भी इसके चीज़ें होती हैं वो मैं अलग अलग आपके सामने रखता होता हूँ। बहरहाल जी, आज ये सबसे पहले जो समाअत का वक्त था वो तकरीबन 11:15 बजे के करीब था। 11:15 बजे ये समाअत शुरू हो गई। मुल्ज़मान के वकला और जो प्रोसिक्यूशन के वकला हैं वो सारे मौजूद थे। शौकत मुक़द्दम साहब जो है वो भी मौजूद थे। आज वैसे जो है वो दिन था कि आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अब्दुल सत्तार, उसके ऊपर आज जो है उनका बयान रिकॉर्ड होना था। बहरहाल उनका बयान पहले रिकॉर्ड किया गया और वो एक लेंथी बयान था। ज़ाहिर बात है उन्होंने पूरी कार्रवाई जिस दिन से ये वाक़या हुआ और उसके बाद 20 जुलाई से लेकर 14 अक्टूबर और उसके बाद भी जब तक ये चालान जमा हुआ और जब तक ये केस चलता रहा और अब भी जब तक उनके पास ये सारा मामला और कार्रवाई रही, उन्होंने ये सारी तफसील बताई। एक लंबी तफसील है, तकरीबन 3-1 घंटे उन्होंने 2.5-3 घंटे लगाए अपने बयान के ऊपर और वो जो है उन्होंने बयान की किसी अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। उसके बाद जो दूसरा आज जो है अहम चीज़ थी वो थी शौकत मुक़द्दम साहब का बयान। शौकत मुक़द्दम साहब के बयान भी हो चुका था और उनके ऊपर तकरीबन जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो जिरह भी कर चुके थे। लेकिन गुज़श्ता समाअत के ऊपर जो ज़ाहिर जाफ़िर के वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन हैं, वो वैसे तो स्टेट काउंसिल हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया है जज साहब की तरफ से, लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर जाफ़िर को प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गुज़श्ता समाअत के ऊपर उन्होंने कहा था कि जी मैं अगली समाअत के ऊपर जो है जिरह करूँगा, लेकिन कोविड के वजह से जो है वो नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने दरख्वास्त दी कि मुझे जी वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो जिरह करने की इजाज़त दी जाए। बहरहाल वो इजाज़त जो है वो उनको दी गई और शाखावर साहब के व्हाट्सएप पे जो है उनकी मोबाइल व्हाट्सएप पे कॉल आई और वीडियो पे जो है शौकत मुक़द्दम साहब जो है उनके ऊपर उन्होंने जिरह की। मेरा ख़्याल से आज की ये जो वीडियो है इसमें शौकत मुक़द्दम साहब से जो सवालात हुए बड़े हैरान कुन सवालात थे, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे सवालात भी हुए जिनके ऊपर ना सिर्फ शौकत मुक़द्दम साहब को थोड़ा सा बरहमी का इज़हार किया उन्होंने, उसके अलावा जो डिफेंस के वकला हैं जो मुल्ज़मान की तरफ से हैं, असद जमाल साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि जी मेरे ख़्याल से इस किस्म के सवालात जो है वो ना किए जाएँ, ये मोरालिटी नहीं है। बहरहाल ये ठीक नहीं है। उसके ऊपर एक खातून वकील भी आगे आई जिनका इस केस से तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो सामने आई और जब ये पेशी ख़त्म हुई तो उन्होंने भी जज साहब से कहा कि जी मैं एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि ऐसे सवालात जो हैं उनकी इजाज़त ना दी जाए। बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ कि जी तकरीबन 3:10 पर जो है ये शौकत मुक़द्दम साहब से जो है वो सिकंदर ज़ुल्करनैन ने व्हाट्सएप कॉल के ऊपर जिरह शुरू की। क्या सवालात हुए आज की इस वीडियो में ये आपको बताना शुरू कर देता हूँ। ज़ाहिर जाफ़िर को जो है वो जब आईओ का बयान हो रहा था थोड़ी देर के लिए जो है वो कुर्सी पे लाया गया था, अदालत में थोड़ी देर रहा, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी तो उसको थोड़ी देर के बाद ले जाया गया और उसकी वीडियो भी आपने देख ली। बहरहाल इसमें जो सवालात सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब ने किए बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उनमें से जो रेलिवेंट सवालात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बहरहाल सबसे पहले उन्होंने पूछा सिकंदर ज़ुल्करनैन ने शौकत मुक़द्दम साहब से कि जी आप जो है कहाँ सफ़ीर रहे, कब तक रहे, FIR जो है वो दस्तखत किए नहीं किए। फिर जो है उन्होंने कहा कि जी 19 जुलाई को जब आप घर से गए तो क्या नूर घर पर थी, तो शौकत मुक़द्दम साहब ने बताया कि जी हम ये समझे कि वो नूर घर पर थी, लेकिन इस चीज़ का पता नहीं था हमें कि वो घर पर है या नहीं है। तो फिर उसके बाद पूछा गया कि नूर ने माँ को कॉल की, तो उसके ऊपर जी शौकत मुक़द्दम साहब ने कहा जी बिल्कुल। तो फिर नंबर का पूछा गया सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब की तरफ से कि क्या वो नंबर जिस पे कॉल आई थी वो आपने कंप्लेंट में लिखवाया, तो बोला गया नहीं। फिर उसके बाद जो है सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब ने जो है बच्चों की उम्रें और नाम पूछे और कितने बच्चे हैं, फिर उन्हें 3 बच्चों का बताया कि ये बच्चे हैं और नूर सबसे छोटी थी। बाहर उसके बाद उनकी वाइफ का नाम भी पूछा गया, वो भी उन्होंने बताया और उसके बाद जी उन्होंने मुख्तलिफ़ और भी सवाल किए, कंप्लेंट में आपने लिखवाया कितने बजे फ्री हुए नहीं हुए। बहरहाल उसके बाद
आगे चलकर जो है वो एक सवाल उन्होंने यहाँ से सवालात जो है उनके थोड़े सख्त होना शुरू हुए। इस पर सिकंदर जुल्करनैन ने पहले कह दिया शौकत मुक़द्दम को, जी हम वकील हैं, हमारा ये थोड़ा सा क्योंकि हम वकील हैं सवालात करते होते हैं, तो अगर आपको वैसे हमें आपसे इजहार हमदर्दी है लेकिन इस तरह के सवालात हमें करने पड़ते हैं, ये हमारी प्रोफेशनल वो है। तो बहरहाल उसके ऊपर उन्होंने पूछा कि जी कभी पहले भी ऐसी हुआ कि नूर बताए बगैर गई हो? तो शौकत साहब ने कहा कि जी कल भी ये आ गया था और मैंने कह दिया था कि वो पहले बगैर बताए नहीं जाती थी, अगर जाती भी थी तो वो जो बाद में बता देती थी। तो किसके साथ लाहौर गई? उन्होंने कहा कि जी आपने वेरीफाई किया कि वो किसके साथ लाहौर जाने का उसने कहा, तो किसके साथ गई? तो उन्होंने कहा जी हमने तलाश शुरू की, डेवो वगैरह पता किया लेकिन हमें पता नहीं चल सका। तो उसके बाद जी सिकंदर जुल्करनैन ने पूछा कि आपने पुलिस में रिपोर्ट कराई? तो उन्होंने कहा नहीं जी। तो फिर उन्होंने कहा कि जी दोस्तों के नाम जिनसे पूछा उनका जो है ज़िक्र वगैरह या नाम तो ज़ाहिर, तो उसने कहा कि नहीं जी। फिर एक सवाल किया सिकंदर जुल्करनैन ने कि जी पीछे मुड़कर देखें ज़ाहिर जाफ़िर अदालत में मौजूद है? तो फिर शौकत मुक़द्दम साहब ने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि नहीं जी इस वक्त अदालत में मौजूद नहीं है। फिर और सवालात हुए और फिर उसके बाद जी टेलीफ़ोन अच्छा उसके बाद जी ज़ाहिर ने कॉल की। ये सिकंदर जुल्करनैन ने पूछा कि जी जब ज़ाहिर ने आपको कॉल की कि नूर मेरे पास नहीं है, उसने किस वक्त कॉल की थी? तो इस पर जो है शौकत मुक़द्दम साहब ने कहा कि जी व्हाट्सएप कॉल थी और इसका जो है डेटा मौजूद नहीं है। तो उसने कहा जी आपके फ़ोन में तो ये पता होगी, आप कॉल रिकॉर्ड से देख लें, आपको पता होगा उसने किस वक्त कॉल की। तो शौकत मुक़द्दम साहब ने कहा कि जी ये व्हाट्सएप कॉल थी, मुझे इसका इल्म नहीं। और उसके बाद जी उन्होंने कहा, शौकत मुक़द्दम साहब से पूछा गया सिकंदर जुल्करनैन की तरफ से कि जी आज तक तफ्तीश में लिखवाया कि ये व्हाट्सएप कॉल थी? तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने नहीं लिखवाया। बहरहाल उसके बाद एक और सवाल जो सिकंदर जुल्करनैन साहब ने किया, उन्होंने कहा जी आपने नूर को कभी मना किया कि ज़ाहिर जाफ़िर के घर जाने से, या ज़ाहिर जाफ़िर के वालिदैन को आपने कभी कहा हो कि नूर को अपने घर ना आने दिया करें? तो शौकत मुक़द्दम साहब ने कहा नहीं जी। तो एक सवाल ये था जिसके ऊपर जो है थोड़ा ज़ाहिरी बात है वकला डिफेंस के वकला ने भी कहा कि ये सवालात मत करें। वो पूछा सिकंदर जुल्करनैन ने कि एक इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, लड़की और लड़के का आपस में ताल्लुक़ रखना ठीक है? तो इस पर शौकत मुक़द्दम साहब ने कहा जी नहीं, मगर ये ताल्लुक़ जो है ये थोड़ा मुख्तलिफ़ नौइयत का था। ये स्टूडेंट्स थे और ये एक दूसरे से मिलते जुलते थे, आते जाते थे एक दूसरे के घरों में, और ये कोई आज से नहीं, ये तकरीबन 20-22 साल से एक दूसरे को जानते थे। तो फिर इस पर जो है डिफेंस के वकला ने भी कहा, असद जमाल साहब ने, उन्होंने कहा जी इस तरह के सवालात ना करें। फिर जज साहब ने भी कहा कि जी इस तरह के सवालात जो है वो मेरे ख़्याल से ठीक नहीं हैं। तो उसके बाद जी सिकंदर जुल्करनैन साहब ने कहा कि ठीक है जी। फिर वो अगले सवाल पे चले गए। उन्होंने कहा जी दोनों क्लास फ़ेलो थे, तो आपको ये पता नहीं था कि इसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर लंदन से डिपोर्ट किया गया था ज़ाहिर जाफ़िर को? तो फिर शौकत मुक़द्दम साहब ने कहा कि जी ये क्लास फ़ेलोज़ नहीं थे, ये स्टूडेंट्स थे, एक दूसरे से मिलते थे और साइकोलॉजिकल इशू का मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद जी सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि अब आप पीछे मुड़कर देखें कि जी ज़ाहिर जाफ़िर जो है वो अदालत में मौजूद है। तो इस पर शौकत मुक़द्दम साहब ने कहा कि मेरा ख़्याल से आप अपने एसोसिएट्स से पूछ लें कि वो मौजूद है या नहीं है। तो इस पर शौकत मुक़द्दम साहब को फिर अपने वकला ने भी कहा कि जो आपसे सवाल किया जा रहा है आप उसका जवाब दें। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि नहीं जी ज़ाहिर इस वक्त अदालत में मौजूद नहीं है। बहरहाल ये सारी जो है आज कार्रवाई हुई। इसके बाद जी जब ये कार्रवाई ख़त्म हुई तो एक खातून वकील आई और उन्होंने जो है कहा जज साहब से कि जी मैं समझती हूँ कि इस तरह के सवालात जो हैं उनकी इजाज़त ना दी जाए जिसमें ख़ातून के हवाले से इस तरह के सवालात हों, क्योंकि मर्दों के हवाले से इस तरह के सवालात भी नहीं होते तो ख़वातीन के हवाले से भी नहीं होने चाहिए। जिस पर जज साहब ने कहा कि जी वो ऑलरेडी जब हो रही थी कार्रवाई तो ये सारा कुछ हो गया था, तो ऐसे सवालात जो है वो नहीं होते। और बहरहाल वो ख़ातून फिर उसके बाद ख़ातून वकील थी, वो चली गई बाहर। आज जो है वो ज़ाहिर जाफ़िर की जो है फैमिली से भी तमाम लोग आए हुए थे, शौकत मुक़द्दम साहब के रिलेटिव और ये सारे लोग भी आए हुए थे। बहरहाल अब जो समाअत है वो 20 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और इस 20 जनवरी वाले दिन जो है सिकंदर जुल्करनैन जो है उसने कहा कि जी मुझे 2 दिन का टाइम दे दें, मैं 2 दिन के बाद आऊँगा और फिर इंशाअल्लाह ये सारा मामला ख़त्म कर दूँगा। तकरीबन 3:45 पर यह समाअत ख़त्म हुई और बशारतुल्लाह जो है अब 20 जनवरी को जो वकील हैं ज़ाकिर जाफ़िर के, उसने जो है अब करनी है जिरा इसके ऊपर आईओ के ऊपर, और जो अगली समाअत है उसके ऊपर उस समाअत वाले दिन जो है वो जिरा शुरू होगी जो तफ्तीशी अफसर है उसके ऊपर। तो देखते हैं इंशाअल्लाह 20 जनवरी को जो होगा। और इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, कोशिश करूँगा कि अगली जो 2-3 वीडियोज़ हैं
वो मैं उन वीडियोज़ में जो सारी तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख दूँ। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को जो है इबरत का निशान बनाए और मज़लूमों को इंसाफ दे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।